दुख के भय से बचना हो तो जब भी दुख का भय आए, किसी कहीं जाते हैं, वो डांटे गए, उस समय जीभ तालू में लगा दो। महाराज ने कहा कि बापूजी नहीं, महाराज ही कहा था उसने। आबू के आज से पुराने किसी संत से हम मिलने गए थे। बोले यहाँ रात को शेर आते और बंदर उठा के ले जाते। मैं क्या, बंदर ऊपर होते हैं, शेर नीचे कैसे उठाता है? बोले वो दहाड़ता है तो बंदर डर के मारे गिर पड़ते और उठा ले जाता है। तो भय प्राणी के लिए हानिकारक है। तो उन बंदरों को तो मैं नहीं समझा सकता हूं कि भय के समय जीभ तालू में रखो, लेकिन आपको तो बता देता हूं। किसी भी बॉस से या इंटरव्यू देने जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो आप डरते तो विफल हो जाओगे। जीभ तालू में रख के उसके सामने बैठो, उसका प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा, आपका प्रभाव उस पे पड़ने से आपको सिलेक्शन कर लेगा। जय राम जी की। मैं यहाँ नहीं लगाता हूँ, मुझे किसी का सिलेक्शन में पास नहीं होना है, मैं ये नहीं करता हूँ। मुझे तो बस आत्मा परमात्मा का जो मिल गया प्रसाद, उसी से सब काम चलता है। लेकिन आप लोगों के लिए जरूरी है। जीभ तालू में लगाई, इसको लघु खेचरी बोलते हैं। इससे दूसरे फायदे भी होते हैं और एकाग्रता में बड़ी मदद मिलती है। कभी बैठे तो श्वास अंदर गया, शांति बाहर आया, उसको गिना। श्वास अंदर गया आरोग्य, बाहर आया गिना। श्वास अंदर गया राम, बाहर आया गिना। ऐसे 50, 60, 70, 80, 90, 100, 108 तक अगर श्वास गिनने का आप अभ्यास बना लेते हैं तो सफलता, स्वास्थ्य और खुशी तुम्हारी घर की चीज हो जाएगी। कौन नहीं चाहता है सफलता? कौन नहीं चाहता है स्वास्थ्य? कौन नहीं चाहता है खुशी? सब चाहते। तो जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है उनको ये विद्या प्रसाद रूप में दे रहे हैं, तो फलेगी। जो सुन सुना के निगुरे करेंगे तो उनके अपने बल से होगा, और साधक गुरु का प्रसाद समझ के लेंगे तो उसमें भगवान की, गुरु की कृपा भी काम करेगी। बच्चा नन्हा है, अपने बल से चलता है तो अपने ढंग से चलेगा, और पिता की उंगली पकड़ के चल रहा है तो निश्चिंतता और गति में वृद्धि होती। तो सगुरों को ज्यादा लाभ होगा, निगुरे लोग भी थोड़ा बहुत फायदा उठा सकते हैं। प्राणायाम करेंगे त्रिबंध करके। आज से ये पक्का वचन दो कि त्रिबंध करके 5-7 प्राणायाम करेंगे। जो 5 करते हुए 6 पहुंचे, 6 करते 7 तक पहुंचे, 7 करते हुए 8 तक पहुंचे, और त्रिबंध मिला दें। त्रिबंध मिलाना सबके लिए अनिवार्य है। अब आप आध्यात्मिक कॉलेज में आ रहे हैं, पुराने हैं। फिर आपको क्या करना है? अपने चारों तरफ एक आभा मंडल बनाना है। आपके मन पर बाहर के तरंगों का दिन रात असर पड़ता रहता है। किसी ने आपको खबर सुनाई, मन कहीं जाता नहीं है। तरंगों के अनुरूप मन में ऐसी स्थिति बन जाती है। तो किसी भी तरंग के प्रभाव से आपकी ऐसी वैसी स्थिति बनती रहे तो आप भगवान में स्थिति कब करोगे? ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश, पूर्ण गुरु कृपा मिली पूर्ण गुरु का ज्ञान। तो आप पूर्ण ज्ञान को पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जहां का नाम नानक पूरा पाइए, पूरे के गुण का। और आपको ऐसा मिले कि जिसके आगे इंद्र का वैभव भी नन्हा लगता है, ऐसा मिले। इसलिए मैं बता रहा हूं। शास्त्र कहते हैं यत पदम प्रेप सवो दीना शक्रादय सर्व देवता, अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कंगाल मानते हैं, उस आत्म पद को पाकर योगी को अभिमान नहीं होता। ये भी आश्चर्य है। तो मैं आपके जीवन में ऐसा योग प्रवेश कराना चाहता हूं।
जो मुझे मिला है वो तुमको जल्दी मिले। तो आप क्या करेंगे कि साधन के समय जहां भी बैठते हैं कुछ समय आप बढ़ाते जाना। समझो किसी ने कह दिया कि तुम्हारी गाड़ी पर ऐसा हो गया, तुम्हारे मकान में ऐसा हो गया, तुम्हारे ऐसा हो गया, तो तुम वहां पहुंचे नहीं, मन वहां बाहर चला नहीं गया, मन में उस प्रकार का चिंतन तरंगों से आ गया। हर्ष का या शोक का, हर्ष से भी शक्ति का ह्रास होता है, शोक से भी शक्ति का ह्रास होता है, समता से शक्ति का संचय होता है। ये बात सूत्रात्मक है। अच्छा, तो एक आप अपने इर्द गिर्द आभा मंडल बनाओ ताकि बाहर के तरंग आपके मन को प्रभावित न करें। ये लगता तो बिल्कुल साधारण बात शब्द है, लेकिन सफलताएं इहलौकिक परलौकिक सफलताओं की कुंजियों के छल्ले आपके पास आ जाएंगे। सफलता की कुंजी के छल्ले, मैं जिस विषय में थोड़ा सा मन लगाता हूं सफलता मिल जाती। नारायण 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 नारायण। अब मैंने आपको बताया ये त्रिबंध। मूल बंद करने से कैसा भी विकारी आदमी हो, कैसी भी गंदी आदतें वाला व्यक्ति होगा, उससे जान छूटेगी। बुरी आदतों से पिंड छुड़ाने की कुंजी है मूल बंद। समझ गए बात को? और कोई न कोई बुरी आदत का हर व्यक्ति शिकार रहता ही है। मूल बंद करके ये संकल्प करो कि आज से ये बुरी आदत गई। फिर पानी में देखो और जप करो, ओम 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 हरि ओम, जो भी। फिर वो पानी पियो और जहां रहते हो छिटको बुरी आदत से। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप अच्छे बन जाओ, कोई जरूरत नहीं अच्छा बनने की। मैं तो कहता हूं आप भले बनो ना, आप बुराई छोड़ दो। भले तो आप थे, हो और रहोगे, खाली बुराई छोड़ दो बस। भले काम करने से कोई भला नहीं हो जाता है। कई ठग भले काम करते, कई सेल्समैन भी भले काम करते दिखेंगे, कई जेब कतरे भी भले काम करते दिखेंगे। भले काम करने से आदमी भला नहीं होता, बुराई रहित होने से भला होता है। फिर जो भी काम करेगा वो भला हो जाएगा। बुराई रहित, भलाई करना इतना जरूरी नहीं जितना बुराई रहित होना जरूरी है। स्वस्थ रहना इतना जरूरी नहीं जितना रोग छोड़ देना जरूरी है। रोग छोड़ दे तो स्वास्थ्य तो अपना स्वभाव है। तो मूल बंद से आपके सूक्ष्म शरीर के रोग मिट जाएंगे। जो बुरी आदतें हैं उन पर विजय हो जाएगी। जब आप पेट अंदर करते उड़ान बंद, तो जो तनाव है, टेंशन है, चिंता है, उससे आप पल्ला झाड़ दोगे। आपको लगता है कि बापूजी के पास काम कम है, बहुत काम है, व्यस्तता बहुत है, जिम्मेदारियां भी बहुत है। लेकिन कभी देखा कि बापूजी थक गए हैं, तनाव में है, टेंशन में? तो बापूजी तनाव में, थकान में, टेंशन में नहीं तो बेटे जी क्यों रहे? तुम्हारी तो एक दो दुकान होगी, यहां तो हजारों दुकानें हैं मेरी। उड़ान बंद, समझ गए? मैं करके आया हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं तुमको करो, मैं करके आया हूं। आज अच्छी तरह कस के किया है, तुम भी कस के कह रहा हूं। तीसरी बात है जालंधर बंद। टोडी को छाती की तरफ दबोचोगे तो हृदय की गति ठीक चलेगी। हार्ट अटैक, हाई बीपी, ये सब दूर हो जाएगा। चाहते हो क्या हार्ट अटैक हो जाए, हाई बीपी हो जाए? नहीं चाहते तो जालंधर बंद। इससे दूसरे भाई कई फायदे होते हैं। शारीरिक श्वसन क्रिया ठीक रहती है, रक्तचाप नियमित चलता है, हाई बीपी लो बीपी से पल्ला पड़ता ही नहीं, तो छूटना क्या है?
ये तो शारीरिक लाभ हुए, लेकिन मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ में भी बहुत कुछ मदद मिलेगी। यूं करने से सुषुम्ना का द्वार खुलेगा। अच्छा, उसमें भी एक और मिला दो। आप लो श्वास मेरे साथ, लो लो। ओम। ऐसा 2 बार करेंगे। फिर भजन में बैठोगे तो भजन में बरकत आएगी। तो एक आभा मंडल बनाओ ताकि वासनाओं में, चिंताओं में या दूसरे तरंगों में आपकी शक्ति का ह्रास ना हो। ठीक है बात? तो आभा मंडल कैसे बनाओगे? तो ये 6 नियम। पहले एक तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। दूसरी बात, उत्तर या तो पूर्व की तरफ बैठना। तीसरी बात, एक आसन पर बैठ गए। चौथी बात, जीवा तालू में लगा दी, एकाग्रता में मदद। पांचवी बात, त्रिबंध करके 5-7 प्राणायाम किए। और छठी बात, ओम 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 ओम। जिसने गुरु मंत्र लिया वो कर सकता है, दूसरा आदमी करेगा तो उसको व्यवहार में लड़खड़ाने लगेगा। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है उन्हीं को ये पचेगा साधना, दूसरे के बश की नहीं है। जो सैटेलाइट में देख के करने लगे उचित नहीं है। जिन्होंने दीक्षा ली है, 2-4 साल हो गए, उनके लिए है ये। हाँ, हरि ओम 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 ओम। आप अपने चारों तरफ इस ओमकार की ध्वनि का आभा मंडल बनाते जाओ। 2-4 दिन के बाद इसमें आपको सफलता मिल जाएगी। उस आभा मंडल का इतना भारी प्रभाव पड़ेगा कि बाहर के तरंग आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर, आपके मैं पर प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। आपके शुभ प्रभाव से भले दूसरे लोग लाभान्वित हो, लेकिन दूसरे के गंदे विचारों से आप गिरने से बच जाओ।